न्यूज सर्विस के मौसिस नासरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ इरम इमरान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पोप फ्रांसिस ने मुकद्दसा मरियम के बेदाग अमल में लिए जाने की ईद के मौका पर 8 दिसंबर सन 2020 से 8 दिसंबर सन 2021 तक मुकद्दस यूसुफ बढ़ई का साल मनाने का ऐलान कर दिया। 13 दिसंबर 2020 के दिन पोप फ्रांसिस ने अपनी 51वीं काहनाना एनिवर्सरी बड़ी अकीदत के साथ मनाई। पोप फ्रांसिस ने तमाम किसानों को पैगाम दिया कि वो तमाम नई पैदावार की कदर करें जो कि खुदा की तरफ से हम सब के लिए तोहफा है। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की जानिब से सानहा यूहानाबाद के मुतासरीन की मदद। तकद्दस मां बिशप विक्टर याना परगासम बिशप ऑफ कोयटा खुदावन में सो गए। सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च लाहौर कैंट में एसी सिस्टर साहिबात की जमात से ताल्लुक रखने वाली 2 सिस्टर्स सिस्टर रजिया लाल और सिस्टर सोनिया अकील ने अपनी दायमी अहदबंदी के वादे ले लिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथीड्रल हैदराबाद में मरहूम मिशनरी फादर निको के जनाजे की रसूमात अदा कर दी गई। सेंट थॉमस पैरिश कराची में आमद के अयाम की तैयारी और उनकी अलामात पर पैरिश के तमाम ग्रुप्स के साथ एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सेंट जूड कैथोलिक चर्च कराची में नौजवानों के साल के इख्तिताम पर यूथ कैटेकिज्म के अनुवान से एक तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। EOBI के साबिक ऑफिसर फेडरिक माइकल इंतकाल कर गए। ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस वक्फे के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। वेलकम बैक नासरीन। अब खबरें तफसील के साथ। पोप फ्रांसिस ने मुकद्दस यूसुफ के गिरजाघर में आलमगीर कलीसिया मुरब्बी करार दिए जाने की 150वीं सालगिरह मनाते हुए मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद के मौका पर 8 दिसंबर सन 2020 से 8 दिसंबर सन 2021 तक मुकद्दस यूसुफ बढ़ई का साल मनाने का ऐलान किया। उन्होंने अपने इस रसूली खत में मुकद्दस यूसुफ को एक प्यारे बाप, सादा बाप, नरम दिल बाप, फर्माबरदार बाप और कबूल करने वाले बाप की हैसियत से बयान किया है। उन्होंने कहा है कि मुकद्दस यूसुफ एक ऐसा बाप था जो तख्लीकी तौर पर बहादुर और मेहनत करने वाला था। उन्होंने कहा कि ये मरासला कोरोना जैसी महलिक वबा के पस मंजर में उन लोगों के लिए लिखा गया है जो यूसुफ की तरह सादा और पसे पर्दा या फिर पोशीदा काम करते हैं या फिर अपनी बीमारी की वजह से नाउमीद और हिम्मत हार चुके हैं। ऐसे लोगों को हौसला दे और यूसुफ का नमूना पेश करें जिसने सादगी और जुर्रत से निजात की तारीख में एक लाजवाब किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि आमद के अयाम तौबा, उम्मीद और दुआ के अयाम हैं। हम ना उम्मीद ना हो बल्कि तौबा, पशेमानी और दुआ के जरिए खुदा से फजल मांगे और अपने अंदर मुकद्दस यूसुफ जैसे औसाफ को ढूंढे और उजागर करें ताकि हकीकी खुशी जो अंदर है पा सके। 13 दिसंबर सन 2020 को पोप फ्रांसिस ने अपनी 51वीं काहनाना एनिवर्सरी बड़ी अकीदत के साथ मनाई। 21 सितंबर सन 1953 को उन्होंने मुकद्दस मत्ती की ईद के मौका पर खुदावन की तरफ से अपनी बुलाहट को पहचाना और तकरीबन 16 साल की फॉर्मेशन के बाद 13 दिसंबर सन 1969 को काहिन बने। उनकी बुलाहट उस वक्त हुई जब उन्होंने चर्च में एतराफ का साक्रामेंट हासिल किया, जिसके बाद उन पर खुदावन की मर्जी आश्कारा हुई। उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा है और मैंने हर सूरत में उनके पास जाना ही है। पोप फ्रांसिस ने तमाम किसानों को पैगाम दिया कि वो नई पैदावार की कदर करें जो कि खुदावन की तरफ से हम सब के लिए तोहफा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले हालात के पेश नज़र जो कि मौशी तौर पर ज्यादा खुश आइन नहीं है, इनमें से बाहर निकलने के लिए दुनिया भर के किसानों का अहम किरदार है। आपकी नई पैदावार के लिए की गई मेहनत मुल्की मौशी सूरत हाल के लिए बेहतरी का बायस बनेगी। विकार जनरल आर्च डायसिस ऑफ लाहौर और सेंट जॉन्स पैरिश के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार ने नहायत खुशी से इस बात का ऐलान किया।
आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की जानिब से सानहा यूहन्नाबाद के मुतासरीन की भरपूर मदद की जा रही है। रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार ने अपने बयान में कहा, सेंट जॉन कैथोलिक चर्च यूहन्नाबाद में आप सबको, देखने वालों को आज ये खुशी की खबर देना चाहता हूँ कि आप सब जो मेरे पीछे लोडर्स और रिक्शास देख रहे हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। ये हमारे उन लोगों के लिए है जो 29 जनवरी को हमारे लोग जो 40 कैद में थे सानिया यूहन्नाबाद, जो 15 मार्च 2015 में वाक़या हुआ था, यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था और उसकी वजह से मुजाहरे करते हुए या मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे बहुत सारे लोग जो गिरफ़्तार किए गए। हमें 5 साल के बाद ये रहाई मिली और जब इनको रहाई मिली तो हमने शुक्रगुजारी की इबादत के दौरान बिशप जी को बुलाया और उन्होंने उन लोगों के साथ शुक्रगुजारी की इबादत की और बिशप साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने उस वक्त भी हमारे इन भाइयों की मदद करने के लिए 20 लाख रुपए जो थे एक अच्छी रकम दी ताकि हर ख़ानदान को 50-50 हज़ार रुपया मिले ताकि इन ख़ानदानों की मदद हो सके और ये अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सके। उसी रोज़ हमने इनसे वादा किया था कि हम अपने इन भाइयों को अकेले नहीं छोड़ेंगे, इनके आने वाली ज़िंदगी में भी ये महसूस ना करें कि 5 साल इनके ज़ाया हुए हैं। मसीह यीशु में कोई भी दिन ज़ाया नहीं होता है, बल्कि जो मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ें यीशु नाम से सहते हैं। और आज जबकि तीसरा आमद का इतवार, खुशी का इतवार है, मुसीबतों के बगैर खुशी पाना जो है उसके मतलब को हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज ये रिक्शे और ये लोडर्स दिखाने का बुनियादी तौर पर मकसद था कि आज हमारे आर्च बिशप हमारे पास आना चाहते थे ताकि ये अपने मुस्तहिक लोगों में हम तकसीम कर सकें, लेकिन जलसे की वजह से आज 13 तारीख को नून लीग का जलसा है और PDM के सारे जो लोग हैं अपोजिशन का जलसा है और हालात और सड़कें बंद होने की वजह से आज ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आने वाले जुम्मे के रोज़ हम खुदावंद के हजूर 20 दिसंबर को ये तमाम चीज़ें जो हम मेरे पीछे आप देखते हैं, ये सारी हमारे इन 40 लोगों में तकसीम की जाएंगे। देखते हैं आप 10 रिक्शे हैं, 5 लोडर हैं और 25 लोगों को हम उनके कारोबार में, जो मुख्तलिफ उनके कारोबार हैं, उनकी शॉप्स होंगी और उनके मुख्तलिफ जो काम वो शुरू करेंगे उनमें हम उनकी मदद करेंगे, जो उन्होंने हमें लिख के दिया है और बताया है कि इस तरह से हम उनकी मदद कर पाएंगे। और मैं आर्च बिशप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी रकम जो है वो खुदावंद के हज़ूर मखसूस की ताकि हम अपने इन भाइयों की मदद कर सकें। और आने वाले जुम्मे के रोज़ शाम 5:30 बजे हम ये मदद जो है वो अपने लोगों में तकसीम कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे और अपने इन भाइयों को दुआओं में याद रखें। तकद्दस मां बिशप विक्टोरियाना परकासम, बिशप ऑफ कोयटा, खुदावंद में सो गए। आप 21 नवंबर सन 1940 को श्रीलंका के सूबा जफना में एक तामिल घराने में पैदा हुए। उन्होंने काहिन बनने की तालीम और तरबियत को हासिल करने के लिए फेदाइन बेदाग घराने में शमूलियत की और क्लोथारा में सन 1959 में नोविशेट किया और पहली अहदबंदी की। फिर 1960 से 1967 तक अपनी फलसफा और इल्मे इलाहियात की तालीम हासिल की। बिशप विक्टोरियाना परकासम को 21 दिसंबर सन 1966 में पाक कहनाना खिदमत का साक्रामेंट दिया गया। सन 1973 में वो मिशनरी बनकर पाकिस्तान आए और फेदाइन बेदाग घराने में रहकर सन 1972 से सन 1977 के दौरान फैसलाबाद डायसिस गोजरा में अपनी मिशनरी खिदमत का आगाज किया। फिर 1977 से सन 1979 में फिलिपाइन के शहर मनीला में तरबियती कोर्स में शिरकत की और सन 1978 से सन 1980 में टोबा टेक सिंह फैसलाबाद में बतौर पैरिश प्रीस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दी। सन 1979 से सन 1985 तक खानेवाल मुल्तान डायसिस में पैरिश प्रीस्ट की खिदमत सर अंजाम दी। फिर उनकी सारी काबिलियत को देखते हुए उनको सन 1980 में फेदाइन बेदाग जमात पाकिस्तान में सुपीरियर होने का शर्फ हासिल हुआ और सन 1982 तक इस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाया। इसके बाद सन 1982 से सन 1986 तक गोजरा में पैरिश प्रीस्ट रहे। फिर महसूस किया गया कि उनकी टोबा टेक सिंह में जरूरत है और जरूरत के तहत उनको फिर एक दफा सन 1987 से सन 1989 तक पैरिश प्रीस्ट बनाया गया।
यहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आपको इल्म नफ्सियात और रूहानियत की तालीम के लिए इंग्लैंड भेजा गया और इसके बाद सन 1989 से 1992 तक आप रोम में रूहानियत की तालीम हासिल करते रहे। सन 1993 में फिर तीसरी दफा इनको गोजरा में खिदमत के लिए बुलाया गया। उन्होंने सन 1993 से सन 1997 तक फ़दाइन बेदाग मरियम के तरबियती इदारे कराची में मावन रहते हुए अपनी खिदमत को पूरा किया और सन 1997 से 2001 तक OMI जमात के फर्स्ट काउंसलर रहे। वो दिसंबर सन 2001 में कोयटा के अपोस्टलिक प्रीफेक्ट के ओहदे पर मुकर्रर हुए और 9 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इस वक्त में उन्होंने कोयटा में कलीसिया की तरक्की और मसीह यीशु के नाम के प्रचार के लिए चर्च, स्कूल और बहुत से इंसानी फलाह बहबूद के लिए इदारे कायम किए। फिर 2010 में पापा आज़म के हुक्म पर और आपकी नेक और बेमिसाल खिदमत को देखते हुए आपको कोयटा का बिशप मुकर्रर कर दिया गया। आपने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी, वफादारी, लगन, प्यार और जोश के साथ निभाया और 12 दिसंबर सन 2020 को जब आपका दुनियावी सफर मुकम्मल हो गया तो खुदावंद ने आपको अपने पास बुला लिया। खुदा बिशप विक्टोरियाना परगासम की रूह को हमेशा का आराम बख्शे। 12 दिसंबर सन 2020 को सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च लाहौर कैंट में एसी सिस्टर साहिबात की जमात से ताल्लुक रखने वाली 2 सिस्टर रजिया लाल और सिस्टर सोनिया अकील ने अपनी दायमी अहदबंदी के वादे लिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मौजूदा हालात की वजह से ये दायमी अहदबंदी की रस्म पहली मर्तबा पाकिस्तान में मुनक्किद हुई। इस दुआया प्रोग्राम का आगाज यूखरिस्ती इबादत से हुआ जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई, जबकि इनकी मामनत पाकिस्तान में कैपुचिन बरादरी के सरदार आला रेवरेंड फादर खालिद मीर और पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने फरमाई, जबकि इनके हमरा रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी और रेवरेंड फादर दानिश, रेवरेंड फादर शकील लूका और रेवरेंड फादर मारियो भी मौजूद थे। सिस्टर रजिया लाल ने पहली जबकि सिस्टर सोनिया अकील ने दूसरी तलावत की और अंजील मुकद्दस को रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी ने बयान किया। बिशप जी ने अपने वास में बयान किया कि जब खुदा किसी को चुन लेता है तो वो कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता, बल्कि वो अपनी इलाही रजा के मुताबिक हम में से मुख्तलिफ मोमिनीन को अपनी खिदमत के लिए चुनता है। और यही बात आज इन सिस्टर्स के लिए भी सादर आती है जिन्होंने खुदा की खिदमत के लिए अपने अपने खानदानों को छोड़ दिया और अपनी बुलाहट को महसूस किया, पहचाना और अपनी सारी फॉर्मेशन में साबित कदम रही। उन्होंने ये भी कहा कि यीशु मसीह में हमारी तरबियत का काम हमेशा जारी और सारी रहता है, ये कभी भी रुक नहीं जाता। मैं इन सिस्टर्स की इस लगन और मेहनत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सिस्टर्स को, उनके अहले खाना को और तमाम अजीज़ो कारब को, बिलखसूस एसी सिस्टर्स की सारी जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने सिस्टर रजिया लाल और सिस्टर सोनिया अकील से उनकी आज़ाद मर्जी को जानते हुए दायमी अहदबंदी के वादे लिए और दायमी अहदबंदी की अंगूठियों को बरकत दी। इबादत के बाद सिस्टर रजिया लाल और सिस्टर सोनिया अकील ने अपने ख्यालात का इजहार किया और खुदावंद का, अपने वालिदैन का और अपने खानदानों समेत तमाम सीनियर सिस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। 14 दिसंबर 2020 को सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथीड्रल हैदराबाद में फादर निको की जनाजे की रस्मात अदा कर दी गयी। इज्जतमाब बिशप शुक्रदीन ने पाकमास की कुर्बानी गुजरानी। डायसिस के तमाम फादर्स, सिस्टर साहबात और MHM जमात की तमाम बरादरी मौजूद थी। फादर निको 6 अक्टूबर सन 1958 को हॉलैंड में पैदा हुए और जुलाई सन 1991 को प्रीस्ट बने और 11 दिसंबर 2020 को खुदावंद में सो गए। उन्होंने कैथोलिक डायसिस हैदराबाद में 29 साल तक खिदमत सरअंजाम दी। इलावाजी, किन्नरी, मातली और खास तौर पर पारकरी कम्युनिटी में भरपूर काम करते रहे। वो डायसिस के खजांची की खिदमत भी सरअंजाम देते रहे। वो बहुत हलीम इंसान थे। सेंट थॉमस पैरिश मलीर में क्रिसमस की तैयारी और इसकी अलामत पर तमाम ग्रुप्स के साथ एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पैरिश प्रीस्ट फादर एंथनी, मामून पैरिश प्रीस्ट फादर अफसर गुलफाम और पूरी पास्टरल टीम ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज दुआ और कलाम मुकद्दस और खुदावंद की हम्द व सना के साथ किया गया।
प्रोग्राम को 2 हिस्से में रखा गया, जिसमें पहले हिस्से में फादर अफजल गुलफाम ने प्रोजेक्टर की मदद से बड़ी खूबसूरती से तमाम ग्रुप्स के साथ आमद के अयाम की अहमियत, उनका मतलब बयान किया और बताया कि चारों इतवार मोमबत्ती का इस्तेमाल होना एक खास अलामत है। इन अयाम में हम बल्कि पूरी दुनिया अपने यीशु मसीह के आने का इंतजार करती है। मजीद फादर मौसूफ ने कहा कि हमें आमद के अयाम में अपनी जिंदगी पर गौर करना और अपनी जिंदगी को खुदावंद की राह में देना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है और कलीसिया हमें मौका फराहम करती है कि हम एतराफ़ करके खुद को पूरी तरह तैयार करें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फादर एंथनी ने तमाम ग्रुप्स को उनकी जिम्मेदारियां दी, जिसमें पूरे खानदान के साथ दुआ करना सरे फहरिस्त था। पाकिस्तान कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में लितूरियाई साल नवंबर सन 2019 से नवंबर सन 2020 तक नौजवानों का साल करार दिया था। ताहम आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आलमी इदारों और हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से एहतियाती इक़दामात उठाते हुए मकामी कलीसिया ने समाजी, माशरती और मजहबी तकरीबात और इज्तिमाई दुआया तकरीबात मनसूख कर दी। नतीजे तक पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की तालीमी, मजहबी, सियासी, समाजी, माशरती, माशी और कैरियर काउंसलिंग की तालीम और तरबियत और रहनुमाई फ्राहम करने के लिए तरतीब दिए गए तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स मुलतवी कर दिए गए थे। रवा साल सितंबर में हालात कुछ साजगार हुए तो मुल्क भर में हुकूमत की तरफ से जारी करदा एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल करते हुए हर तरह की तकरीबात और दुआया इज्तिमात की इजाज़त मिली और मकामी कलीसिया ने भी अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ शुरू कर दी। इसी पहलू को मद्देनजर रखते हुए कैटेकेटिकल सेंटर कराची ने 28 नवंबर सन 2020 को बरोज़ हफ्ता सेंट जूड कैथोलिक चर्च में शाम 5 बजे अहमद के अयाम और क्रिसमस की तैयारी का प्रोग्राम पाकिस्तान में नौजवानों के साल के इख्तिताम पर यूथ कैटेकिज्म के उन्वान से एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुकर्ररीन ने नौजवानों को आमद के अयाम और ईद वलादतुल मसीह की इलाहियात और लतूरिया के बारे में बताया। इस तरबियती निशिस्त के मेहमान आर्चडायसिस ऑफ कराची के सीनियर काहिन साहिबान फादर मारियो और फादर आशिर इफ्तिखार थे। मुकर्ररीन में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर एलोवीना बरकत और सेंट जूड पैरिश के फादर आशिर लियाकत थे। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 200 मोमिनीन खुसूसन नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। EOBI के साबिक ऑफिसर फेडरिक माइकल हरकतें कल बंद होने की वजह से खुदामन में अब्दी नींद सो गए। EOBI के तर्जुमान के मुताबिक साबिक डिप्टी डायरेक्टर फेडरिक माइकल इदारे के कयाम ही से इससे वाबस्ता हो गए थे और तरक्की करते हुए डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंचे थे। उन्होंने ईमानदारी और मेहनत से इदारे में नाम बनाया और इदारे के लिए शानदार खिदमत सर अंजाम दी, जिनको तादेर याद रखा जाएगा। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। एरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00-333-4591-055। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।